नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ, जिन भी बच्चों ने अभी 12th पास किया है और वो कहीं ना कहीं यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आपने सुना होगा बहुत पहले ही, ये न्यूज़ तो सुना होगा कोरोना से पहले ही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करने वाला था। लेकिन बीच में कोरोना आने की वजह से अभी तक वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। लेकिन बीएचयू की ओर से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपके यूजी कोर्सेज में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 2024 से। तो इस बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोविजंस आने वाले हैं, नई नई क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट आपको हर एक अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता रहता है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। तो आप बने रहिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। चलिए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आपको पता होगा कब आई थी, 2020 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। कब आई थी? 2020 में। अब 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें बहुत सारे न्यूमरस चेंजेस आने वाले थे। हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आने वाले थे। पहली बात तो यही कहा गया था कि जीडीपी जो है, जो जीडीपी का जो है 3% खर्च किया जाता है लगभग एजुकेशन पर, उसको बढ़ा करके 6% किया जाएगा। वो कब किया जाएगा पता नहीं, अच्छी बात है अगर हो जाता है तो। हालांकि अभी जो है हमारे काम का यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, यूजी कोर्सेज के बारे में बीएचयू ने कह दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ये सुधीर कुमार जैन है वीसी, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया है और इन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया है। ये कहा है कि जल्दी ही हम लोग इसको 2024 से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये देखिए, एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है बीएचयू में, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कमिटी का। और उन्होंने जो है किस प्रकार से अप्रैल तक इन्होंने कहा है लगभग कि ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और उसमें बहुत सारे फैकल्टी से, और मतलब जितने भी फैकल्टी हैं अलग अलग फैकल्टी से बातचीत होकर के ये सारी चीज़ निकल करके आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपके चेंजेस होने वाले हैं। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो पहले ग्रेजुएशन आपका कितने साल का होता था? 3 साल का, अभी तक होता रहा है। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो यहां पर आपका जो यूजी कोर्स है वो कितने साल का हो जाएगा? बढ़ करके 4 साल का हो जाएगा। कितने साल का? 4 साल का हो जाएगा। ये तो पहले ही बात आपको मतलब बताया गया था, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी और वही चीजें अब लागू होने वाली हैं। तो 4 साल का हो गया। तो अब देखो 4 साल में इसमें फायदे क्या है, मतलब अलग अलग बहुत सारे फायदे इसमें बताए गए थे कि आप अगर 1 साल करते हो, सपोज करो आपने अभी एडमिशन ले लिया, 1 साल आप पढ़े, तो आपको यहाँ पर 1 साल पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब 1 साल का आपको सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं मिलेगा बट सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि 1 साल आपने यहाँ पर पढ़ा है। और उसके बाद अगर आपने 2 साल कर लिया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, मतलब डिग्री तो कहना गलत होगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जब 3 या 4 साल का आप लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको यूजी का मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, मतलब 3 साल की डिग्री मिल जाएगी, 3 इयर्स की डिग्री, ठीक है, जैसे अभी मिलता है 3 इयर्स की डिग्री, और 4 इयर्स की भी मिलेगी जब 4 इयर्स का कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप बीच में मान लो 1 साल आप पढ़े और 1 साल पढ़ने के बाद बीच में मतलब आप नहीं कंटिन्यू कर पाए अपना जो है आपका जो यूजी का प्रोग्राम है, आपने नहीं कंटिन्यू कर पाया, आपको बीच में किसी भी कारणवश छोड़ना पड़ गया, तो आप छोड़ने के बाद मतलब 1-2 साल छोड़ दीजिए, अगर मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में आइए फिर से एडमिशन लीजिए, और आप फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर मतलब दूसरे साल से कंटिन्यू करना होगा। मतलब ये आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट दिखाइए और डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़िए। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए तो डायरेक्ट आप 3rd ईयर में पढ़ सकते हैं, 1-2 साल 3 साल बाद भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया था। तो ये तो रही बात यहाँ पर हमारे काम की, जो कि बताया गया था, और यही चीज़ जो है इंप्लीमेंट होने वाला है। और क्या क्या बीएचयू की ओर से क्या क्या बताया गया है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 15 अप्रैल तक जो है आपका सिलेबस जो है 4 इयर्स के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करने को बोला गया है, 15 अप्रैल तक, ठीक है। सभी संकायाध्यक्ष से, सभी विभागाध्यक्ष से यहाँ पर बात किया गया है और वो बात करके यहाँ पर बताया गया है कि 3 सप्ताह में सुझाव मांगे गए हैं और 15 अप्रैल तक सिलेबस के बारे में पूरा जो चीजें हैं वो बनाने का निर्देश दिया गया है। आगे अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर और भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये निकल कर आ रही है कि ये जो 7.5 जो आपका यहाँ पे
CGPA लिखा हुआ है 7.5, आपको पता है कि यहाँ पर CGPA मिलता है, आपको परसेंटेज नहीं मिलता है, तो क्रेडिट मिलता है आपको, हर सेमेस्टर में क्रेडिट मिलेगा। तो अगर 4 इयर्स का अगर आपका हो गया, यहाँ पे 4 इयर्स का अगर ये ग्रेजुएशन हो गया, तो 4 इयर्स का हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि टोटल आपको क्रेडिट दिया जाता है कितना, 4 इयर्स में दिया जाएगा 160 क्रेडिट, ठीक है, 160 क्रेडिट। तो एक सेमेस्टर में लगभग आपका कितना हो जाएगा, मतलब आप देखो तो 8 से भाग दोगे तो 20 क्रेडिट हो जाएंगे, कितने पर सेमेस्टर 20 क्रेडिट हो जाएंगे। तो 20 क्रेडिट ऐसे हो गए पर सेमेस्टर आपका 20 ऐसे करके आपको 8 सेमेस्टर तक पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन में अगर आप 7.5 CGPA लेकर के आ जाते हो, कितना 7.5 CGPA, तो 7.5 CGPA तो बहुत सारे बच्चों के आ जाएंगे, मान लो बहुत सारे बच्चों के आ गए, लेकिन उसमें से मान लो 100 बच्चों के यहाँ पे आ गए कितने 7.5 CGPA से ज्यादा, तो 100 बच्चों में से जो टॉप 10 हो गए, मतलब इसमें से 10 बच्चे जो होंगे, 10% बच्चे, मतलब ऊपर से, मतलब जिनका सबसे ज्यादा होगा वहां से नीचे आएंगे, ठीक है, जिनका मान लो किसी का 8.5 हाईएस्ट गया है, तो 8.5 से नीचे आकर के मतलब 10 बच्चों का हम सिलेक्ट कर लेंगे और उन 10 बच्चों को रिसर्च के लिए मतलब कहा जाएगा कि आप रिसर्च कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं यहीं से, मतलब यूजी के बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आपको मतलब पीजी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं अगर आपके 7.5 मतलब यहाँ से ज्यादा, मतलब ये क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं कि 7.5 आपका आ ही गया तो आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं, आपको टॉप 10 में होना पड़ेगा तब आप वहां पे कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 160 क्रेडिट बताया गया, 20 क्रेडिट जो है वो पर सेमेस्टर होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गर्मियों के दिनों में, ठीक है, गर्मियों के दिन में 2 क्रेडिट का आपको इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी यहाँ पे कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर और कुछ है तो यहाँ पे और कुछ तो नहीं बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो किसका था, ये हिंदुस्तान टाइम्स का था शायद, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक और न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे है हमारे पास, ये अभी लगभग 10 घंटे पहले निकल कर आई है, इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देखो 4 साल का ग्रेजुएशन जो है कोर्स को मंजूरी मिल गई है और ये पीएचडी आप सीधा आप कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने बताई है वही सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके यूजी में अगर आप देख रहे हैं सपना की यूजी में आपको एडमिशन लेना है, बीएचयू में, जेएनयू में, डीयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। पीजी में है तो पीजी के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर्स है और यहाँ पर आप इसको विजिट कर सकते हैं। सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।